अपडेट भी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मृगेंद्र सर बने रहेगा प्लीज। एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में हादसा हुआ है। एयर इंडिया का ये प्लेन है ड्रीम लाइनर, बोइंग ड्रीम लाइनर ये है एयर इंडिया का विमान। और एक और बात मृगेंद्र सर, एक और बात क्लियर हुई है, ये रिहायशी इलाके में अब जो बात निकल कर आ रही है कि रिहायशी इलाके में ये क्रैश हुआ है, तो सिविलियंस को भी इसमें नुकसान पहुंचा होगा। इसको लेकर थोड़ा सा समझाएंगे प्लीज। कहा था कि जब इस तरह के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो कि अपने बड़े बड़े शहरों के पास होते हैं, तो उनके जस्ट पेरिफेरी में काफी सारी पॉपुलेशन होती है, काफी सारी रिहायशी इलाके होते हैं और इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट जब होते हैं तो बिल्कुल बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो रह रहे हैं वहां पे, उनमें भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट और क्षति की संभावना बनी रहती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये एरिया में जहां बताया जा रहा है गिरा है, तो वहां जरूर कुछ ना कुछ डैमेज ग्राउंड पे भी हुआ होगा। अब जैसे जैसे खबरें निकलेंगी वहां से, आपके जो रिपोर्टर्स ग्राउंड में मौजूद हैं, उनके द्वारा हम लोगों को सही चीज पता चलेगी, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर होती है कि ग्राउंड में भी कुछ ना कुछ क्षति पहुंचे। जी जी, उसके लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं। और सौरभ भटनागर जी जी, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। सौरभ भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैप्टन सौरभ भटनागर, वो भी एविएशन मामलों के जानकार हैं। सौरभ सर, क्या कुछ यहां पर लग रहा है? एयर इंडिया का ये विमान है बोइंग ड्रीम लाइनर, और ये हादसे का शिकार हुआ है जी। देखिए, तो पहले बहुत ही दुखद खबर है कि इस तरह से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो जनरली में अपने को कम सुनने में मिलते हैं, मगर जहां तक मेरा ख्याल है, जब मुझे लगता है कि देखिए एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद ही क्रैश हो गया इमीडिएटली और रिहायशी इलाके के ऊपर गया, इसका मतलब जो है हाइट बड़ी कम रही होगी एयरक्राफ्ट की। तो कारण देखिए अभी तो बहुत इट इज टू अर्ली, बहुत जल्दी है कुछ पता कर पाना, मगर जनरली क्या है, अगर कोई इंजन में कोई तकनीकी खराबी है, और चूंकि जहाज में 208 से ज्यादा लोग थे, जहाज पूरा भरा हुआ था, लंदन जा रहा था, हवाई जहाज में वेट पूरा डेफिनेटली उसका काफी ज्यादा वेट रहा होगा। अगर यह हो सकता है इंजन फेलियर है, या जहाज ने लिफ्ट अपनी लिफ्ट बननी बंद हो गई, या विंग्स में कुछ भी खराबी हो सकती है, तभी जहाज जो है वो एकदम से नीचे क्रैश कर गया और लिफ्ट जनरेट नहीं हो पाई। इंजन फेलियर भी कारण हो सकते हैं। क्या कारण है, तो अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज है, बहुत जल्दी कुछ कहने की कि क्यों ये एकदम से टेक ऑफ करते ही। सर मैं आ रहा हूं आपके पास। अंशिका के पास एक बड़ा अपडेट है, इस वक्त सीधा न्यूज रूम चलना होगा। अंशिका, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है ललित, वो ये है कि विजय रूपाणी भी इस विमान में ही मौजूद थे, जो कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और विमान में 200 से ज्यादा लोग सवार थे। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं वो अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। लगातार अमित शाह ने कमिश्नर से बातचीत की है, और दूसरी तरफ तमाम जितने भी घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। ये अब तक का बहुत बड़ा प्लेन क्रैश माना जा रहा है अहमदाबाद में। इससे पहले भी विमान हादसे हुए हैं, लेकिन जब ये वाला विमान, एयर इंडिया का ये विमान टेक ऑफ कर रहा था, उसी वक्त इतना बड़ा क्रैश हुआ। पिछला हिस्सा उसका ब्लास्ट हुआ है, बाउंड्री से टकराया है, और कैंटोनमेंट का ये पूरा एरिया था जहां पर ये विमान हादसा, जैसे ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये विमान, वैसे ही इसके परखच्चे उड़ गए। 200 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। इससे अंदाजा आप ये लगाइए कि अभी कितने लोग सही होंगे। ना के बराबर उम्मीद जताई जा रही है। उससे भी बड़ी बात यह कि विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व बिल्कुल हालांकि कई वीवीआईपी में हो सकते हैं, आगे हम ये क्लियर करेंगे। ये बहुत अर्ली स्टेज है कि कौन कौन वहां पर उसमें सवार था नहीं था, उस पर आगे भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे साथ दो एविएशन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहला काम होता है राहत और बचाव कार्य, और उनका भी पहला रिएक्शन यही था कि ये जो हादसा हुआ मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बेहद दुखद हादसा हुआ है। सौरभ सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ जी, एक और बात की, बार बार 1988 का एक हादसा कोट किया जा रहा है, उसमें हालांकि ये हुआ था कि 2 लोगों की जान बची थी। ये भी रेयरेस्ट होता है इस तरह के हादसों में सर। हाँ, 1988 जहाँ तक आई थिंक वो इंडियन एयरलाइंस का पटना क्रैश था मेरे ख्याल से, शायद मुझे एकदम से आप याद नहीं आ रहा है। मगर क्या है, देखिए टेक ऑफ करने के बाद ही क्रैश होने का मतलब है या तो कोई बर्ड हिट हुआ है,
बर्ड हिट के भी एक चांसेस बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आप एयरफील्ड के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक कोई बूचर खाना नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, बिकॉज बर्ड एक सबसे बड़ा हैजार्ड है। और चूंकि ये जहाज इतना हैवी था, इतना वेट इसका हैवी था, टेक ऑफ के इमीडिएटली बाद फुल फ्यूल लेके जा रहा था। अगर इसमें कुछ बर्ड हिट भी हुआ है और इंजन उसका एक इंजन में बर्ड हिट हुआ है और सिंगल इंजन की पावर इतनी डेवलप नहीं हो पाई कि जो है वो फर्दर जमीन से और टेक ऑफ कर पाए, तो मुझे को कई कारण हो सकते हैं इसके इमीडिएटली टेक ऑफ पे क्रैश करने के लिए। बट सबसे ज्यादा अहम कारण जो मुझे लगता है कि हो सकता है टेक ऑफ पे बर्ड हिट हो गया हो इमीडिएटली, और उसी कारण है कि जो है जहाज सिंगल इंजन पे जो है इतना थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया कि वो एयरफील्ड से टेक ऑफ पूरा कर पाए। एक ये कारण हो सकता है, मगर जैसे मैंने कहा अभी इट इज टू अर्ली, बहुत जल्दी है कि कारण क्या क्या हो सकता है, कारण कि क्यों एकदम से टेक ऑफ करते ही ये नीचे आ गया। बट जल्दी आमतौर पे देखा गया है कि जो है बर्ड हिट जो है, जो बर्ड जो है जो अगर टकराती हैं और इंजन के अंदर चली जाती है, तो और इंजन अगर फेल हो जाए तो एक बहुत बड़ा कारण होता है। बट एयरक्राफ्ट जो है डिजाइन है और एयरक्राफ्ट कोई टेस्टिंग है कि अगर बर्ड हिट हो भी जाए टेक ऑफ पे फुल लोड पे, उसके बावजूद भी फुल पावर पे एयरक्राफ्ट निकल सकता है, टेक ऑफ कर जाएगा, सेफली टेक ऑफ कर जाएगा। जी जी, तो मेरे हिसाब से अभी बहुत जल्दी है कुछ कह पाना, बट बहुत दुखद हुआ जो भी। पहले हमको बस ये देखना है कितनी लाइव्स हम लोग सेव कर सकते हैं इस क्रैश में, क्योंकि कम हाइट पे हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ग्राउंड पे रहा होगा। तो डेफिनेटली जब कुछ ना कुछ ये तो नहीं कह सकते कोई नहीं बचा होगा, हम यही प्रे कर सकते हैं कि कम से कम जो है जान को नुकसान हो। ये हमेशा ही मृगेंद्र सर भी हमारे साथ लगातार बने, उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब कुछ भी हो है तो वो एक मशीन ही, लेकिन हम आखिरी दम तक यही उम्मीद कि कम से कम हम नुकसान हुआ हो, इसी के साथ लगातार ये चर्चा भी कर रहे हैं। सौरभ सर, ये रिहायशी इलाके में गिरा है जैसे कि हम जानकारी भी दे रहे हैं, तो वो भी एक नुकसान हुआ होगा, ये मानना होगा, होता ही है ये नुकसान। बिल्डिंग के गिरा वहाँ जरूर पक्का, नीचे भी कितना वहाँ डैमेज हुआ है, कितने जान माल के नुकसान वहाँ हुआ। हाँ। तब जब एक बार जब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, आग बुझ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद जब कारणों को पता चलेगा, और उसके बाद ये भी देखेंगे कितना डैमेज ग्राउंड पे कितना डैमेज हुआ है, तो उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, ये लगातार तस्वीरें, हर अपडेट हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। एविएशन एक्सपर्ट के जरिए हम ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा किस तरह का, और ये तस्वीरें, ये आप जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ये बोइंग ड्रीम लाइनर, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। टेक ऑफ के दौरान ये हुआ है, और हादसे के बाद किस तरह की स्थितियां थीं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ये विमान क्रैश है और रेस्क्यू